आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। प्रत्युषा बनर्जी बालिका वधू के रूप में टीवी दुनिया से चर्चित हुई ये सुंदर अदाकारा अब हमारे बीच नहीं है। उसकी मौत को अभी आत्महत्या के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कई शक दूसरी ओर भी जाते हैं, लेकिन अगर प्रत्युषा के चाहने वालों और दोस्तों से जैसे ही सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रत्युषा सुसाइड कर सकती थी, सिर्फ एक जवाब मिलेगा आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे परेशान भी होती थी, मजबूत थी। तो फिर बालिका वधू की आनंदी की मौत का सच क्या है? 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है आनंदी की मौत की मिस्ट्री, और क्या पर्दे के पीछे की चकाचौंध के पीछे छिपा है स्याह अंधेरा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। टीवी सीरियल बालिका वधू की आनंदी अब इस दुनिया में नहीं है। प्रत्युषा बनर्जी ने जितनी जल्दी ग्लैमर की दुनिया में बुलंदियों को छुआ, उतनी जल्दी ही उसकी खूबसूरत जिंदगी का अंत भी सामने आ गया। हालांकि प्रत्युषा के दोस्तों का कहना है कि वो कभी खुद मौत को गले नहीं लगा सकती। वो मरने वालों में से नहीं थी, तो अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। अगर खुदकुशी भी की होगी तो भी कोई वजह जरूर होगी। हमेशा खुश नजर आने वाले इस चेहरे के पीछे क्या दर्द का समंदर था? आनंदी के होंठों पर मुस्कान के पीछे क्या उसके दिल का दर्द छिपा था? प्रत्युषा की मौत के बाद भी इस राज पर पर्दा पड़ा है। কালকে রাত্রিবেলা কতটায় কথা করেছিল? কালকে রাত্রে কথা বলছি তো। কতটায়? রাত তখন 11:30 হয়ে গেছে। আমার বললো তুমি কি রেখেছো? আমার কিছু না, আমি পেঁপে খেয়েছি, বুড়ি মানুষ আর মুগের ডাল। তুমি শিখিয়েছো পেঁয়াজ আর করলা ভাজা, তাই করেছি। এইসব মনে মনে কথা। खुद से क्यों नाराज थी प्रत्युषा, ये कोई नहीं जानता। बताया जा रहा है कि प्रत्युषा ने पहले भी खुद की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की थी। प्रत्युषा ने खुदकुशी क्यों की, ये सवाल बार बार जहन में आता है। क्या प्रत्युषा डिप्रेशन में थी? क्या बॉयफ्रेंड से अनबन मौत की वजह बनी? आखिर इतनी क्यों टूट गई थी आनंदी? आनंदी का आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस भी उनकी इसी मानसिक हालत की ओर इशारा कर रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि प्रत्युषा बनर्जी अब उनके बीच नहीं रही। लेकिन प्रत्युषा की मौत के बाद ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे की स्याह हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने है। पुनीत चंदेल, मुंबई, न्यूज़ 24। तो 5 की पंचायत में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ और कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं माया सिंह, जो कि मिसेस यूनिवर्स इस वक्त हैं। साथ ही आकृति नागपाल मुंबई से हैं हमारे साथ, जो कि एक्ट्रेस हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रत्युषा की बड़ी बहन सुरभि चटर्जी भी हमारे साथ हैं। तो इन सब से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 5 की पंचायत में आज सबसे बड़ा सवाल पहला क्या है। क्या है आनंदी की मौत की मिस्ट्री? तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले सुरभि चटर्जी का, जो कि प्रत्युषा की बहन है। सुरभि, मैं आपसे सीधा सीधा सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि प्रत्युषा खुदकुशी कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। प्रत्युषा ऐसी एक लड़की थी, इतनी बोल्ड थी, और सुसाइड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है कि सुसाइड करेगी। इट्स ए मर्डर। ये राहुल ने उसको मार के हैंग करके टांगा दिया। प्रत्युषा मर नहीं सकती है। और मैं उसको अपना सगी दीदी नहीं हूँ, मुझे वो दी बोलती थी, मैं दीदी जैसी हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत बोल्ड थी, और उसको मार दिया गया। वो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली की छोटी सी एक जगह से आई थी, काफी सपना लेके। आप उसको माँ बाप को देखेंगे तो उसको लगेगा कि एक लड़की के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकते हैं। आपकी आखिरी बार प्रत्युषा से आप बात करते हैं? प्रत्युषा से मेरा 15-16 दिन पहले में बात हुई थी, तब वो बहुत खुश थी। वो बोल रही थी, दी मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सपना सच हो जाएगा, मैं राहुल से शादी करूंगी। क्योंकि अभी हम लोगों का जो है चैत्र महीना चल रहे हैं, हमारा शुभ काम कुछ नहीं होते हैं। बैशाख महीना, पहला बैशाख हमारा 14 अप्रैल को है, उसको बाद हम शादी करेंगे। और लहंगा चोली जो बनाने भी दिया, उसको बाद जो है कुछ 4-5 दिनों से उसको साथ टॉर्चर हुआ, जो मुझे अभी कल रात से मालूम चल रहा है। कल मैं 3 बजे तक कोकिलाबेन हॉस्पिटल में थी। सबने मुझे फोन करके बोला, उसको आजू बाजू पड़ोसन जो है नेबर लोग बोला
कि वो खुश बिल्कुल नहीं थी। अभी 4-5 दिन से उसके ऊपर काफी सुरभि, लेकिन जुल्म कुछ किया दिन जा रहा पहले ही था। आपकी बात हुई और है सिर्फ ये प्रत्यूषा से, तो क्या कभी उन्होंने इस टॉर्चर के बारे में आपको नहीं बताया? जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको कल के बारे में पता चला, कल जाके आपको पता चला इस बारे में। नहीं, एक्चुअली 15-16 दिन पहले शी कॉल्ड मी। वो मुझे फोन की और बोले कि दी आई एम वेरी हैप्पी, और मैं अभी लहंगा चोली बनाने दे रहे, और मेरा जो है पहला बोईशाख आएगा नया साल, तो उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो मैंने उसको बोला बहुत अच्छी बात है, चल हम लोग खूब धूमधाम करेंगे, डांस करेंगे, खूब मजा करेंगे, पूरा फिल्म इंडस्ट्री के साथ हम लोग शादी बनाएंगे। लेकिन ये 15-16 दिन के बाद है। अभी जो लास्ट 4-5 दिन से उसको साथ जो हादसा हुआ, जो उसको टॉर्चर किया और जो मार पीटा गया, और ये मतलब स्ट्रिक्टली सुसाइड जो है नहीं है, इट्स ए मर्डर। और ये राहुल जो है इसको पहले भी इस टाइप का काम किया है, और एक सलोनी बोल के लड़की के साथ उसको भी टॉर्चर किया, उसको डैडी से पैसा मांगा और उसको जो है पूरा मेंटल कर दिया। राइट नाउ शी वाज मेंटली सिक। सुरभि, आपने सलोनी की बात की, ये सलोनी के बारे में आपको कब से पता था? ये सलोनी अचानक से जो पिक्चर में आई है, कब से पता था इनके बारे में आपको? नहीं, सलोनी के बारे में तो हम लोग को बहुत पहले से पता था। जब प्रत्यूषा बिग बॉस से बाहर आई थी तब हम लोग मिले थे, और मुझे बोल रहे थे कि दी अभी आपको भी बिग बॉस में जाना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत बोल्ड हो, आप भी डेयरिंग हो। तो बंगाली हम लोग जो है, हम लोग कमजोर नहीं है कि कोई कुछ हो जाएगा हम लोग सुसाइड कर लेंगे, यू नो। और प्रत्यूषा से हर किस नहीं कर सकती है, वो सोच भी नहीं सकती है। तो उसको साथ जो हुआ, ये सलोनी के बात लेके नहीं हुआ, ये राहुल का प्रैक्टिस है कि उसको साथ वो जो है एक लड़की के साथ 3 साल 4 साल रिलेशन निभाते हैं, प्यार करते हैं, उसको झांसा देते हैं, उसको पैसा हटते हैं। शादी का जब बात होता है उसको जो है ब्लैकमेल करके उसको जो छोड़ देते हैं, इधर उसको पागल बना देते हैं, नहीं तो उसको मर्डर कर देते हैं। तो सिंपली इट्स ए मर्डर। जी, तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि कितनी जिंदा दिल थी प्रत्यूषा। लगातार वो जो ट्विटर पे भी अपने ट्वीट्स करती थी, उसमें काफी उनका सकारात्मक रवैया सामने आता था। हमेशा जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं लूज करना चाहिए, ऐसे ऐसे ट्वीट्स वो करती थी। आकृति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप काफी करीब से जानती थी प्रत्यूषा को, क्या आपको पिछले कुछ दिनों में लगा कि वो काफी डिस्टर्ब थी? जी, मैं खाली इतना कहना चाहूंगी, रोहित वर्मा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और रोहित वर्मा के पास उसने अपना ट्रूसो बनाने के लिए दिया था शादी का। तो मैं दिस इज अ मेंटल टॉर्चर। इंसान सुसाइड करे, अपने आप को मारे या उस लेवल तक। सही बोल रही है कि वो लहंगा चोली बनाने दिया था, मुझे भी पता है लहंगा चोली बनाने दिया था, क्योंकि पहला बोईशाख जो है 14 अप्रैल आने वाला है हमारा। अभी हम लोग का कोई शुभ काम नहीं होते हैं, तो जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, तो उसको प्लान था कि और 10-12 दिन के बाद है, सबको बुलाना होगा, बहुत सारा अरेंजमेंट करना होगा, इसलिए रोहित के थ्रू वो डिजाइनर को बोल के लहंगा चोली बनाने दिया था। She was planned कि उसको बढ़िया से शादी करेगी। जी बिल्कुल, मैं एक मिनट आकृति से ये जानना चाहती हूँ, वो कुछ बता रही हैं जब रोहित वर्मा के पास वो अपना पूरा ट्रूसो शूट कराना चाहती थी। जी आकृति। जी क्या है, सी औरतें यूजुअली एक्ट्रेसेस आर वेरी इमोशनल, एंड डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ऊपर नीचे होना बहुत नॉर्मल है। और उस चीज के अंदर अगर आपको कोई मेंटली टॉर्चर करे, आपको किसी भी चीज में ज्यादा पुश किया जाए और आपके इमोशंस के साथ में खेला जाए, तो इवन इफ यू आर अ स्ट्रांग वुमेन, इवन इफ यू डू नॉट वांट टू किल योरसेल्फ, बट मेंटल स्टेटस एक स्पर ऑफ द मोमेंट ऐसा आ जाता है कि तुम अपने आप को खत्म करना चाहते हो, एंड इस वक्त अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं हो, सो दैट इज पॉसिबल कि स्ट्रांगेस्ट वुमेन कैन किल हरसेल्फ। तो दैट इज द, आई थिंक सो दैट इज द रीजन वाई ये रिलेशनशिप में राहुल के साथ में, ही इज अ साइकोटिक पर्सन। आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ही इज नॉट वेरी केयरिंग, एंड जिस तरीके की प्रत्यूषा थी, स्वीट एंड लविंग एंड इंस्पिरेशनल एंड वेरी, बेसिकली उसकी उम्र, छोटी उम्र में उसने जिस तरीके से सक्सेस हासिल की है, दैट इज यू नो अ पॉइंट फॉर अ पर्सन टू टॉर्चर हर। जेलसी होती है, और व्हेन यू आर इन द सेम लाइन तो कंपटीशन बहुत मैक्सिमम होता है। तो उस वक्त तुम्हारे पार्टनर को दबाना, साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना, उसको छोटी छोटी बातों में इतना नीचे दिखाना कि वो अपने आप से घिन करने लगे, और कभी भी ऐसा अकेला मोमेंट हो और वो अपने आप को मार दे, इट इज अ वेरी
much possible with any woman. बिल्कुल To और keep herself आकृति, inspired is very very कदम important, खुदकुशी जैसा and कदम to कोई kill अचानक yourself is एक very ही much पल में possible. ये नहीं ले लेता है, मैं यानी एक चीज़ कई बोलना दिनों चाहूंगी से, आपको जैसे आप बोल रही हैं कि आपने सुना है वो साइकोटिक थे, It जो is भी a आपने play of सुना है, mind. लेकिन तुम्हारे इस तरह साथ की में बातें दिमागी क्या पहले तौर पे- कभी टॉर्चर की हाँ। बात कभी कही उन्होंने आपसे? चाहूंगी आकृति मैं को, आकृति regular intervals पे पतूषा इस बारे कभी में सुनती डिप्रेशन आ में रही नहीं हूँ। थी, कभी Because my डिप्रेशन में नहीं sister- थी। मैं बोल रही हूँ जब 15 दिन का बात है, शी वाज सो हैप्पी। I'm not talking about she's in depression. कभी डिप्रेशन का नाम भी नहीं था, कभी डिप्रेशन का नाम भी नहीं था। नो 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 नहीं, लेकिन मैं सुरभि जी, यहाँ पर ये भी nobody हो can सकता say है। like I'm not that. talking about depression. मैं I'm बता रही हूँ talking आपको। about- नो, जी, सुरभि जी, ये वो भी हो depression सकता में है नहीं कि थी। कभी कभार वो किसी बहुत की अच्छी थी। ट्यूनिंग जो है वो हर किसी के मैं- साथ ऐसी नहीं नो, होती नो, कि वो नो, अपने वो घर में या फिर कोई बहुत डिप्रेशन में है तो वो मैं हर बता किसी के साथ इस रही बात को हूँ। लेके शेयर कर ले। हो सकता है सुरभि जी इसीलिए उन्होंने आपसे इस बारे में बात की। अगर आकृति कुछ बता रही है, मैं बता रही हूँ, मेरे से शेयर किया, मैं बता रही हूँ, वो बहुत इमोशनल लड़की, बहुत सेंटिमेंटल आरती, है, my बहुत name is लवेबल है। आरती। और ये आरती मैं बोलना चाहूंगी, पतूषा बहुत एक She is getting really emotional. मैं एक बात बोलना चाहूंगी। और इमोशनल, Listen, सेंटिमेंटल। listen, calm down. डिप्रेशन में नहीं थी, डिप्रेशन में नहीं थी। जी मैं नहीं कह रही हूँ शी वॉज इन डिप्रेशन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, मैं भी स्ट्रांग हूँ, पर मुझे भी ऐसे वक्त पर अगर कोई आदमी, मैं किससे प्यार करती हूँ, वो मुझे साइकोलॉजिकल पागल करके एक लम्हे के लिए अपने आप में कमजोर कर सकता है, एक लम्हे के लिए। यू नो, एक्ट्रेसेस आर वेरी इमोशनल। अगर वो इमोशनल नहीं होंगी तो दे कैन नॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। दे आर वेरी सेंसिटिव। तो आरती क्या आप ये उनके कहना साथ चाहती में हैं कि I नहीं करना understand, पड़ता है, I क्योंकि उन्होंने understand. खुदकुशी ही की है और जो मर्डर की बात बोल रही है सुरभि वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड। नो नो, नहीं, आपको शायद हकीकत मालूम नहीं है। in a wrong state of mind, listen, in a wrong state of mind, even if you kill yourself, it's a murder. राहुल बेसिकली ब्लैकमेलर। I agree with you. मैं आपको बता रही हूँ, राहुल बेसिकली ब्लैकमेलर। सलोनी को डैडी का नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप सलोनी डैडी का पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। पुलिस को नंबर मिल गया, पुलिस उससे पूछताछ करेंगे। मैं कल पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दूंगी, आप प्लीज आइए, बात कीजिए। बात ये है कि राहुल जो है ब्लैकमेलर है, चीटर है, उसको सुनिए 100% राहुल उसको क्या पूछना करते चाहिए, हैं, उसको जब क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, पुलिस में उसको कैप्चर करना चाहिए। उसको साथ There is जब no पैसे का doubt, प्रॉब्लम हो क्योंकि जाता he है, is the first person who was वो टॉर्चर शुरू करते हैं, वो मारदांगा कर लेते हैं, वो मारना चालू कर देते हैं, टॉर्चर करते हैं। उसके बाद बोलते हैं तेरे बाप से पैसे लेके आ, शादी कैसे करेंगे, क्यों शादी करेंगे, तेरा अंदर है क्या? तो ये पागलपन राहुल के अंदर होगा, जो है ना उसको अंदर मारने का यही बात मैं बोल रही हूँ। आप जो बोल रही है ना तेरे अंदर है क्या, यही बात होती है इंसान को इंस्टिगेट करने के लिए। सुरभि जी यही मैं You बोलना भी understand? चाहती हूँ This is यहाँ पर what I am coming to the कि point. यही जो बात है, ऐसी बात अगर किसी महिला को बोली जाए तो वो इस वजह से डिप्रेस्ड भी हो सकती है। जो आप बोल रही है कि वो डिप्रेस नहीं थी, ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि इस तरह के अगर तंज कसे जाए कि तेरे अंदर है क्या, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्टर्ब थी। यही बात जो है आरती कह रही है हमसे। और इस बीच में आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो है निशा जी जुड़ गई हैं। निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पर लगातार इस बारे में ही बात हो रही है कि कोई शख्स जो किस तरह के लगातार ट्वीट्स करता है कि आप जिंदा दिल जो है वो सकारात्मक तरीके से उनका पूरा भाव नजर आता है, जिसमें कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। ऐसा ही कोई शख्स क्या इतना डिप्रेस हो सकता है कि वो अचानक से खुदकुशी कर ले? देखिए क्या है, हम अगर मेट्रो सिटीज के वर्ल्ड में रहते हैं तो हम एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम हार्ड वर्क में रहते हैं। अगर वर्क अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिस तरह छोटी सी उम्र में प्रत्युषा ने बहुत ज्यादा हाइट्स को छू लिया था, तो इट वाज उनका जो वर्क स्टाइल था वो बहुत ऑक्यूपाइड होगा। ऐसे में हम अपने आप को ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, जो वही चीजें करते हैं जो बेसिक नीड से बेस्ड होती हैं, वहाँ वांट्स का जोर नहीं चलता। और ऐसे समय में एक जो मुझे जहां तक पता है कि उनका पहला रिलेशनशिप है वो भी एक बहुत गलत दौर से गुजरा था, जिसमें उन्होंने बहुत टॉर्चर या अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा था। उसके बाद अभी शायद एक करियर में भी उन्होंने कुछ जो डिसीजंस लिए होंगे, जैसे बालिका वधू छोड़ा, उसके बाद उन्होंने कुछ और मूव्स लिए, वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें डिप्रेशन के तौर में भी उनको कहीं ना कहीं मूव कर सकती हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में भी कुछ, जैसे अभी बात हो रही थी मेरे आने से पहले, कि सेंसिटिव होती हैं। सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, लड़कियां एक्चुअली में सेंसिटिव होती हैं, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। बट वो सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा है और सेंसिटिविटी को हम
इमेच्योरिटी या इम्बैलेंस में आ जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। बिल्कुल। अभी हमने ये पहले सवाल की बात की कि क्या है उनकी मर्डर मिस्ट्री या फिर खुदकुशी की मिस्ट्री, लेकिन अभी हम बात करना चाहेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा सवाल प्रत्यूषा की मौत से जुड़ा क्या है। क्या पर्दे की चकाचौंध के पीछे छुपा है स्याह अंधेरा? और इस पर जो है जवाब मैं जानना चाहूंगी माया जी से। माया जी मिसेस यूनिवर्स हैं इस वक्त। क्या आपको ऐसा लगता है माया जी कि कुछ एक जो हमें ग्लैमरस फील्ड दिखाई देती है बाहर से, वहां कितने सुंदर सब दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से मॉडलिंग कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, पीछे लेकिन कुछ है ऐसा जो कि लगातार आपको प्रेशर में रखे हुए है और आप उससे परेशान हैं? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, प्रत्यूषा जो कल शाम गई, मैंने उनको श्रद्धांजलि दी। वो मेरे हृदय के और मेरे दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि मैं जमशेदपुर की बहू और उनका घर और मेरा घर चंद कदमों के फासले पर है। तो मेरा उनसे एक अलग तरह का स्नेह है। मैंने उनको हमेशा से देखा है, जब वो आनंदी के लिए आई और उसके बाद बिग बॉस और पावर कपल में मैंने उनको वोट भी किया। अब चूंकि वो कल उनकी मैंने मौत की खबर सुनी, मुझे लगा शायद अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। और जब ये यकीन हुआ, समाचार माध्यम से पता लगा, तो बड़ा दुख लगा। और आपने चूंकि ये सवाल किया कि ग्लैमर के पीछे जो क्या है स्याह अंधेरा, और ये बात सच है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बहुत इंटरव्यू में कहा था कि ये आप आए बड़ी चकाचौंध की दुनिया है, लेकिन बहुत सोच समझ कर आए, आपको इसके गलत और सही का अंदाजा कर कर आए। हम लोग इसमें भगे आते हैं, खासकर मुंबई हम लोग बात करते हैं मुंबई बड़ी माया नगरी है, सुनहरा शहर है, सपनों का शहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के 100 में से मेरे 2-4 लोगों के सपने पूरे होते हैं, बाकी सब दिल तोड़ के धक्के खा के या तो स्ट्रगल करते हैं या वहीं मर खप जाते हैं, या बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली से, परिवार से, तो अपने घर लौट आते हैं। मुझे यहाँ प्रत्यूषा के केस में ये लगा कि वो काफी सालों से लिव इन अलग रह रही थी, पहले किसी और अफेयर में थी, दूसरे अफेयर में आई, फिर वो किसी और लड़के के साथ, वो एक बुरे दौर से गुजरी। उनकी सिस्टर ने कहा कि उनके साथ ऐसा हो रहा था, काफी तो छोटी उम्र से हो रहा था, तो उसके परिवार को उसके साथ वहां स्टैंड होना चाहिए था। आज हमारे साथ प्रत्यूषा आनंदी जिंदा होती, अगर उसके इस वाले दौर में अगर उसका परिवार, उसकी माँ वगैरह अगर आज उसके साथ होते, जब उनको पता था कि अगर इस तरह का उसके साथ व्यवहार हो रहा है इस लड़के के द्वारा, तो ये होना चाहिए कि उसके अकेली रह रही है, नहीं होती है, लेकिन जब एक लड़की का पास्ट आप रेगुलर उसको स्टडी कर रहे हैं, उनकी बहन कह रही है उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं समझती हूँ प्रत्यूषा कोई मानसिक रूप से सक्षम थी, समझदार थी, अपना भला बुरा जरूरी है, भला बुरा समझ सकना चाहूंगी सुरभि जी का, क्योंकि आप उनके परिवार को अच्छे से मैं बोलना चाहूंगी माया जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, एक्चुअली जो प्रत्यूषा आई थी, आप भी जानते हो, प्रत्यूषा जमशेदपुर से एक छोटी लड़की है और बहुत ही उसको माँ बाप। जी, मैं भी जमशेदपुर की बहू हूँ और उनका घर मेरा घर बिल्कुल थोड़े से चंद कदमों पे है। अभी राइट अभी मैं अंकल आंटी के साथ थी, तो मैं राहुल को भी बोला कि मैं अगर लड़का हो तो मैं तुमको जिंदा मार देती। तो बात ये है कि आंटी अंकल को मैंने समझाया, उसको चाचा चाची को समझाया, दे आर बेसिकली वेरी इनोसेंट, और एक मिडिल क्लास सॉफ्ट फैमिली का, छोटी फैमिली का एक अच्छी भोली सीधी लड़की। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आंटी अंकल इनोसेंट थे। इवन मुझे प्रत्यूषा भी बहुत इनोसेंट लगी, प्रत्यूषा भी इनोसेंट लगी, वो इतने दिन से अत्याचार सह रही, अगर वो इतनी सक्षम होती तो इसको किसी कभी का लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर कर चुकी होती, पहले अफेयर की तरह। लेकिन चूंकि हम ये कहने वाले कोई नहीं होती कि ये आत्महत्या है, ये हत्या है, ये तो कानून प्रक्रिया के बाद ये छनकर आएगा, मेरी बात सुनिएगा। लेकिन चूंकि वो मांग भरकर मरी, तो वो कहीं किसी हद तक वो उस लड़के के प्रति बहुत समर्पित थी, वो उसको अपनी पत्नी मानती थी मानसिक तौर पर। मुझे ये नहीं पता ये आत्महत्या रही या हत्या रही, ये कानूनी रूप से बाद में निकल कर आएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनली टच थी। अगर वो इतना अत्याचार उस लड़के का सह रही थी, तो वो उसका सिंदूर मांग में भरकर नहीं मरती। और इस तरह के उसके जो उसने अपने फेसबुक पर डाले या ये गलत बात है, झूठ है, ये सब टोटली झूठ है, व्हाट्सएप पे झूठ है, ये झूठ है, मैं नहीं, सब झूठ है, टोटली झूठ है। मैं बोल रही हूँ, कल हमारा बंगाली का फेस्टिवल था, शीतला षष्ठी था, मैं भी लगाया टीका, सिंदूर, हल्दी और दही, एक टीका लगाना पड़ता है, ठंडा चीज खाना पड़ता है, एक चीज जो डॉली बिंद्रा और राखी सावंत जो। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप सुनिए, आप उनके बहन है, जिस समय ये हुआ वो लिफ्ट में रोती हुई ऊपर गई, वो किसी फेस्टिवल से नहीं लौटी थी, जिस तरह का घटना चक्र हम देख रहे हैं। दो अलग बातें हैं, सुनिए, किसी और वजह से हो सकता है वो एक्ट्रेस है, कहीं हो सकता है कि शूट में भी नहीं, लेकिन जिस तरह का घटना चक्र ये रहा था कि वो मॉल में झगड़ा करके पिटाई करके आए और लिफ्ट में भी उन्होंने किसी को स्टेटमेंट दिया था कि मुझे धोखा दिया गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो और ज्यादा कुल मिला के मुझे ये लगा। आखिर में मैं एक बार निशा जी से पूछना चाहती हूँ, आप ये सारी बातें सुन रहे हैं निशा जी, क्या आपको पूरा लभोलू आप क्या समझ में आ रहा है कि क्या एक तरह से वहाँ पर माया नगरी में कुछ बैलेंस
का प्रॉब्लम है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में? डेफिनेटली वो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, और एक पहले भी वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रही और अभी भी जो बता रहे हैं कि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। तो मुझे लगता है कि इंसान की सेल्फ एस्टीम ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा लो हो जाती है और वो ये समझता है कि सामने वाला मुझे प्यार करता है। समटाइम्स कई बार हम पार्टनर के चक्कर में आके फीमेल्स जो होती है वो डिसीजन ले लेती हैं करियर को छोड़ने का, किसी चीज को ना पसंद करने का, फ्रेंड्स को अवॉइड करते हैं हम क्योंकि हमारा पार्टनर ऐसा पसंद नहीं करता, और हमारी लाइफ जो है रिवॉल्व हो जाती है पार्टनर के इर्द गिर्द। तो ऐसे केसेस में बहुत बार होता है कि इंसान कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा भी लेता है या उसके साथ कोई हादसा ऐसा हो भी जाता है। और ये क्या हुआ, ये सब आगे पूरी चर्चा पूरी हम इस पर अभी रोकना होगा क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन जांच का विषय ये है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मैं जाते जाते सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि प्रत्यूषा को हमने भी जिस तरह से देखा, चाहे पावर कपल शो में देखा हो, बिग बॉस में देखा हो, उनके ट्वीट्स जितने लगातार पड़े हैं, वो काफी पॉजिटिव माइंडसेट की एक महिला दिखाई दे रही थी। और उनका एक ट्वीट मैं बोलना चाहूंगी, जिंदगी में मौके एक ही बार मिलते हैं, उसका सही इस्तेमाल करो। काश कि उन्होंने और आने वाले मौकों का इंतजार किया होता तो आज वो हमारे बीच जिंदा होती। यहाँ रुकेंगे।